हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, पढ़ते हैं आज। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों के अनुवाद के बारे में बताया था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया हुआ है तो हम पहचाने कैसे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और फिर उसका हम अनुवाद किस प्रकार से करें। तो आज हम उसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दें, देखें जरा। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब हमें आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में पहचान पहले देखनी है। कैसे हम पहचाने कि ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। तो इसमें कोई खास बात नहीं बेटा। देखिए, पहचान में दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही था, थी, थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे उसमें आता था, वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते थे, वैसे इसमें भी आता है। फर्क कितना है कि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। वो खाना नहीं खाता था, वो पानी नहीं पीता था, वो बाजार नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था। इस तरह के वाक्य अगर है नहीं जाता या नहीं खाता, नहीं पीता था, तो वह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों का हम ये तो हो गया पहचान। अब होता है अनुवाद का। तो अनुवाद के 3 नियम हैं। अनुवाद के 3 नियम है। पहला नियम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और क्या करेंगे, जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था लिखी जाती है। फिर दूसरा नियम यह है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द लिखा हो, वह बाजार कभी नहीं जाता था, वह खाना कभी नहीं खाता था, वह स्कूल कभी नहीं जाता था, अगर यहां कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेवर, NEVER, नेवर। और नेवर के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या लगता है बच्चों? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा, यदि वाक्य में सका, सकी, सके जैसे शब्दों पर समाप्त हो रहा है, वह खाना नहीं खा सका, वह बाजार नहीं जा सका, वह गाना नहीं गा सकी, तो वह ऐसे वाक्य जो हैं जिन वाक्यों का समाप्त, जिन वाक्यों की एंडिंग सका शब्द पर हो रही है, सकी पर हो रही है, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या लगाते हैं? कुड नॉट। जहां नेवर है, नेवर के स्थान पे क्या लगाएंगे? कुड नॉट। इसमें क्या लगाएंगे? डिड नॉट। पहले में डिड नॉट, दूसरे में जहां कभी नहीं शब्द है वहां नेवर, और जहां सका सकी शब्द आते हैं वहां हम क्या लगाते हैं? कुड नॉट। और कुड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस पहले वाले नियम में, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इस तीसरे वाले नियम में होता है। लेकिन ये जब कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, जो दूसरा नियम इसमें बताए हैं, इसमें केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर देखें, स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पहले वाले का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हम सबसे पहले वाक्य का अनुवाद करते समय हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ आ गया? सिंपल। दूसरा देखें, दूसरे वाले नियम में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नेवर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे,
और फिर ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को पूरा कर लेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। समझ में आ गया? तीसरी बात देख लो, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड नॉट लिखेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य को पूरा कर लेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ देखिए हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है। इस एक्सरसाइज में इन तीनों प्रकार के वाक्य हैं। देखिए पहला, वह सिनेमा नहीं गया। सिंपल है ना, वह सिनेमा नहीं गया। तो इसके लिए वह के स्थान पर ही डिड नॉट गो टू गो, यानी फर्स्ट फॉर्म लग गया टू सिनेमा। कहां नहीं गया? सिनेमा नहीं गया। फिर देखें दूसरे वाले में, उसने चोर को नहीं देखा। उसने, दे डिड नॉट सी द थीफ। उसने चोर को नहीं देखा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने की अंग्रेजी आई के साथ या डिड नॉट कॉल यू। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, फुल स्टॉप हो गया। फिर देखते हैं चौथा, सवारी बस को नहीं पकड़ सकी। यहां देखिए सकी सका शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये तीसरे वाले नियम पर जाएगा। द पैसेंजर, सवारी की अंग्रेजी क्या होती है? पैसेंजर। और इसके जगह पर यहां लगाएंगे कुड नॉट। क्या लगाएंगे? कुड नॉट। और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैच, किसे? द बस। सवारी बस को नहीं पकड़ सकी। समझ में आ रहा होगा ना? पांचवा देखिए, तुमने पाठ कभी नहीं याद किया। यहां देखें कभी नहीं का प्रयोग हो गया। इसके लिए तुमने यू और कभी नहीं के लिए नेवर लगा दिया। और इसके लिए सेकंड फॉर्म लर्न, 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 ये सेकंड फॉर्म। कहीं कहीं पर ईडी लगता है, एन टी के जगह पर ईडी भी लग जाए। लर्न भी लिखा जा सकता है और लर्न भी लिखा जा सकता है। तो यहां जो है लर्न हिज लेसन। अगला देखें छठा, वह सच नहीं बोल सका। ही कुड नॉट टेल द ट्रूथ। फिर हमने मेले में गेंद नहीं खरीदी। हमने वी डिड नॉट बाई द बॉल एट द फेयर। फेयर माने मेला। हमने मेले में गेंद नहीं खरीदी। आठवां और अंतिम देखें, नौकर ने गन्ने नहीं तोड़े। नौकर की अंग्रेजी द सर्वेंट। फिर डिड नॉट और ब्रेक माने होता तोड़ना। द शुगर कैन, शुगर कैन माने गन्ना। इस प्रकार से देखिए आठों आपके अनुवाद कितने साधारण तरीके से हो गए। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और पसंद आए तो आगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।